अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल पर्सन के कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। यह अपने बच्चे का नाम रखती है शिंग डोंग यक और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। इसका बचपन जेल में बहुत ही खराब हालतों में गुजरा। इसे खाने में सिर्फ मक्के का दलिया दिया जाता था। वह जिंदा रहने के लिए चूहा और घास खाया करता था। इस कैंप में 20,000 कैदी थे और इसके रूल बड़े ही सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो आपको गोली से मार दिया जाएगा, और अगर आप किसी को भागने की प्लानिंग करते हुए सुनते हो और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो फिर भी आपको गोली से मार दिया जाएगा। एक दिन जब वो 13 साल का हो गया था तब वो अपनी माँ और अपने भाई को भागने की प्लानिंग करते हुए सुनता है। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो यह बात उसने जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि उसे खाने में कुछ ज्यादा दे देंगे। उसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में इकट्ठा किया गया और शिंग डोंग को सबसे आगे खड़ा किया गया और उसके आंखों के सामने उसकी माँ को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और उसके भाई को गोली से मार दिया जाता है। अब आता है साल 2005। शिंग डोंग यक खुद भागने की प्लानिंग करता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भागने में कामयाब हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ आखिर में कैसे होती है और इन सभी रूल्स को भी डिटेल में समझेंगे जो खुद नॉर्थ कोरिया के सरकार ने बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों में ये मैंडेटरी है कि वो अपने लीडर का फोटो कुछ इस तरीके से दीवार पर लगाएं। ऐसा न करने पे वहाँ के लोगों को मौत की भी सजा सुना दी जाती है। कोविड-19 आने से पहले 9 जनवरी सन 2020 की बात है, जब 2 बच्चों की माँ अपने घर के आगे थी। पीछे से उसके घर में आग लग जाती है। वो भागते हुए अपने घर के अंदर गई और किसी तरीके से अपने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन वो उन पोर्ट्रेट्स को बचाना भूल गई जो दीवार पर लगे हुए थे और इसी की वजह से उसको सजा भुगतनी पड़ी। इस बात को भी नोट करना, ये पोर्ट्रेट्स जहाँ कहीं भी लगे हो वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लगे होने चाहिए। इन पोर्ट्रेट्स के अगल बगल में कोई भी पिक्चर या पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम चेक करने के लिए नॉर्थ कोरिया की पुलिस जाते हैं कि कोई पोर्ट्रेट्स पे धूल या मिट्टी तो नहीं लगी पड़ी। अगर हुई तब भी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर ये पोर्ट्रेट्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हुई तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। रूल नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज इज बैड मीन्स यू आर डेड। 18 मई 2015 में किम जोंग एक मीटिंग ले रहा था, तभी इन्हें नींद आ जाती है और इसी के कारण इसे भरी भीड़ के सामने एंटी एयरक्राफ्ट से उड़ा दिया जाता है। रूल नंबर 3, नेवर कॉपी द लीडर। जैसे इंडिया में कोई भी अपने मर्जी से हेयर स्टाइल रख सकता है, कपड़े पहन सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसा नॉर्थ कोरिया में नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी अपने लीडर का हेयर स्टाइल या ड्रेस कॉपी करता है तो उसे गोली से मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यक एक अकेला ऐसा आदमी है जो ऐसा हेयर स्टाइल रख सकता है। रूल नंबर 4, एवरीबडी इज ए सोल्जर। 17 साल के बाद मेल्स को और 10 साल के बाद फीमेल्स को 7 साल के लिए आर्मी में जाना मैंडेटरी है। नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि वहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है। वहाँ पर गरीबी बहुत ही ज्यादा है। पोर्ट्रेटरी और भुखमरी से लोग वहाँ के मरते जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जो हमारे जिंदगी में काम आते हैं उसे खरीदने तक के वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया है तो मैंने इसी तरह के एक वीडियो और बनाया है जिसमें ट्रंप और वेनेजुएला के बारे में मैंने बताया है किस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। आप इस चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के फ़क़त अस्सलाम।